तो गवर्नमेंट बोल रही है कि ये अग्निपथ स्कीम कंप्लीटली यूथ के फायदे के लिए डिजाइन करी है। बट अगर ऐसा है तो फिर क्यों हमारे सारे भाई लोग इतना अग्रेसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या वो लोग पागल हैं जो अपने फायदे की चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं यार, वो पागल नहीं है। शायद उनको इस स्कीम में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही होगी जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। बट किसी चीज में कुछ प्रॉब्लम्स होने का ये मतलब कतई नहीं होता कि वो चीज बेकार है। एंड सेम अप्लाइज हियर। एंड शायद इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा था कि दिस इज अ बायस्ड वीडियो। आई एम बायस्ड टुवर्ड्स माय आर्मी, टुवर्ड्स मेरे सारे भाई। हम नहीं बात करेंगे कि किसी नेता ने क्या बोला, किसी पार्टी ने क्या बोला, बल्कि हम बात करेंगे उन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पर जिनकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले 2 आर्ग्यूमेंट्स स्कीम के अगेंस्ट में एंड बाद के 2 फेवर में। एंड चारों आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये स्कीम आपके लिए सही है गलत है। ठीक है, चलो फिर। तो ये वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से लोग इतना भड़के हुए हैं। एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स की कोविड के पहले वाली वैकेंसीज का 90% प्रोसेस हो गया था। एग्जाम्स हो गए थे, उनके रिजल्ट्स आ गए थे, मेडिकल टेस्ट हो गए थे एंड बस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था। बट ज्वाइनिंग लेटर की जगह अग्निपथ स्कीम आ गई और बोली कि आपकी सालों की मेहनत अब बेकार है। अगर आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो आपको वापस से सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। एंड ये वो पॉइंट है जहां पर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 120% डिसएग्री करता हूँ और मानता हूँ कि उन कैंडिडेट्स के साथ बहुत गंदा हुआ है। आई नो उसके बाद कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि मैं लेफ्ट से हूँ या फिर मुझे किसी पार्टी ने खरीदा हुआ है। बट भाई, एक बार उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सिचुएशन में खुद को डालकर देखोगे ना, तब पता पड़ेगा कि उनके साथ कितना गंदा हुआ है। अग्निवीर को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसका रीजन ये है कि अग्निपथ स्कीम का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डिफेंस बजट में से पेंशन्स का लोड कम करके बचे हुए पैसों को आर्मी के मॉडर्नाइजेशन में लगाना है। अब इसके काउंटर में लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको पैसा बचाना है पेंशन्स खत्म करके, तो पहले उन नेताओं की पेंशन्स खत्म करो जो एक बार MP या MLA बनने के बाद जिंदगी भर पेंशन्स लेते हैं। आप पैसे बचाने के लिए ऐसे लोगों की पेंशन्स खत्म कर रहे हो जो कि एक ऑर्डर पर देश के लिए गोली खाने को तैयार होते हैं। एंड अगेन आई फुल्ली सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट एंड मुझे पता है कि अंदर ही अंदर आप भी इसे सपोर्ट करते हो। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक अग्निवीर एस्पिरेंट के लेंस को पहनना पड़ेगा। तो इमेजिन करो कि मैं 18 साल का हूँ और मैंने अभी अग्निपथ स्कीम से आर्मी ज्वाइन करी है। फास्ट फॉरवर्ड टू 4 ईयर्स। अब सीन ये है कि मैंने पूरी मेहनत करी बट मेरा उन 25% लोगों में सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो वापस से जॉबलेस हो गया ना। लेकिन अब यहाँ से मेरे सामने 3 ऑप्शन है। या तो मेरे को आगे पढ़ाई करनी है, या फिर मेरे को कोई जॉब करनी है, या फिर मेरे को कोई अपना ही बिजनेस करना है। तो सबसे पहले इमेजिन करो कि मेरे को तो आगे पढ़ाई करनी है। तो एज अग्निवीर जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे मिलेंगे अराउंड 10 लाख रुपीज as a lump sum amount as सेवा निधि, which is not a small amount। एंड मैं इस पैसे को यूज करके आसानी से मेरी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ। बट लेट सपोज मुझे रिटायर होते ही जॉब करनी है एंड ये मेरी जिद है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है और आर्मी में ही करनी है। बट मेरा उन 25% लोगों में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसके लिए CAPF एंड आसाम राइफल्स में 10% सीट्स केवल मेरे जैसे अग्निवीर के लिए रिजर्व की गई है। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब तो करनी है बट आर्मी में नहीं करनी। तो इसके लिए होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स ने गारंटी दी है कि अग्निवीर को वो लोग जॉब देंगे। लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मुझे जॉब तो करनी है बट गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, मुझे तो प्राइवेट सेक्टर में जाना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। अब सबसे बड़ा डाउट लोगों का यही है कि हम अग्निवीर को प्राइवेट सेक्टर में आखिर जॉब कौन देगा? तो हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े एम्प्लॉयर लाइक आनंद महिंद्रा जी, हर्ष गोयनका जी खुद आगे आकर ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर का कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इन लोगों को हम रिक्रूट करेंगे। लेकिन अब मेरी फाइनल इच्छा है कि मुझे जॉब ही नहीं करनी, मुझे तो अपना ही कोई बिजनेस खोलना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। तो बिजनेस करने के लिए जो इनिशियल कैपिटल चाहिए होता है वो मैं उन 10 लाख रुपए में से आसानी से निकाल सकता हूं और मेरा बिजनेस आगे कर सकता हूं। एंड इसी तरह से अलग अलग सोच वाले अग्निवीर अलग अलग सेक्टर में अपने हिसाब से जॉब या बिजनेस कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई मुझे पर्सनली लगता है कि अग्निपथ स्कीम जॉब सिक्योरिटी को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। गवर्नमेंट का एक और मेन ऑब्जेक्टिव थ्रू अग्निपथ स्कीम इज आर्मी की एवरेज एज को कम करना है। बट पीपल्स आर्ग्यूमेंट इज कि यंग लोगों के आर्मी में आने से आर्मी की एवरेज एज तो कम हो जाएगी बट आर्मी में बहुत सारे इनएक्सपीरियंस बंदे हो जाएंगे जिनकी वजह से आर्मी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसके काउंटर में बोला जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में अराउंड 46,000 अग्निवीर आएंगे विद 0 एक्सपीरियंस। बट 46,000 इज वेरी इनसिग्निफिकेंट नंबर व्हेन कंपेयर्ड टू द टोटल आर्मी। और जब अगला बैच आएगा विद 0 एक्सपीरियंस तब तक फर्स्ट बैच के पास 1
साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस इज नॉट एन इश्यू एंड आई पर्सनली अग्री ऑन दिस विद द गवर्नमेंट। पर कुछ लोग तो ये शॉर्ट टर्म सर्विस मॉडल को ही डाउट कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि एक देश कॉल्ड इजराइल, जिसका डिफेंस इतना मजबूत है कि इजराइल नाम सुनते ही मेरे दिमाग में वेपन्स आते हैं, वो इजराइल ना सिर्फ इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करता है बल्कि उन लोगों ने कंपलसरी कर रखा है इस मॉडल को एंड दैट मींस इट्स एन ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल। एंड ऑल्सो ये स्कीम लेट सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का ब्रेन चाइल्ड है एंड आई पर्सनली बिलीव इन जनरल बिपिन रावत। तो भाई कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, हर चीज में कुछ प्रॉब्लम्स होती है और अगर वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है तो उसका प्रोटेस्ट करना 100% सही है। बट प्रोटेस्ट के नाम पर देश की ट्रेन एंड बसेस को जलाकर 700 करोड़ रुपए का नुकसान करवाना गलत है। भारत बंद करवाकर हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करवाना गलत है। एक ऐसा बंदा जिसका इस स्कीम से कोई नाता ही नहीं है, उसकी गाड़ी जला देना गलत है। तो भाई अगर आपको ये स्कीम सही नहीं लग रही तो इसका प्रोटेस्ट करो, ढंग से करो बट एक तरीके से। ये स्कीम आपके लिए सही है या गलत है ये तो आपको ही सोचना है। बट अगर मुझसे पूछोगे आई विल से इट्स एन ग्रेट स्कीम बट ओनली विद सम इम्प्रूवमेंट्स। और वो इम्प्रूवमेंट्स क्या होनी चाहिए ये कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। जय हिंद।